मैं आपको यहाँ आज इसलिए मुखातिब होने के लिए आपसे आग्रह भिजवाया था और आज हमारा वोटर अधिकार यात्रा का क्षणिक विराम का दिन था और आदरणीय राजीव गांधी जी का जन्म उत्सव भी था। तो इसलिए मैंने यात्रा के बीच आपके बीच कुछ संवाद के लिए बुलाया और वो संवाद ये है कि देश के प्रधानमंत्री का आगमन बोध गया में अवस्थित मगध यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों के में वो भाग लेना उनका सुनिश्चित हुआ है और ये हमेशा बिहार के तरफ शुरुआती दौर में इनका चुनावी वर्ष में ऐसे तो कहने को ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम कह देने से आपको पता है कि वो खर्चा पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं होती। इसलिए सरकारी कार्यक्रम के नाम पर मगध यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में आ रहे हैं ऐसा बताया गया है, लेकिन ये चुनावी कार्यक्रम होगा ये भी जो है आपको समझ में आ जाएगी उनके भाषण से, उनकी वादा से। जो वादे आएंगे सरकारी मंच होगा, लेकिन जो जुमला फेंके जाएंगे वो चुनावी होगा। आपको स्मरण कराना चाहूँगा और आपको स्मरण भी होगा और इस आलोक में आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी 2015 में एक महती कार्यक्रम में उन्होंने यहाँ आया था और वो कार्यक्रम के नाम था बोध गया में पर्यावरण चेतना सम्मेलन। और वो इसलिए मैं 2015 की बातें कर रहा हूँ, वो आगे आपके बीच रिलेट हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो बोध गया में 2015 में बोध गया पर्यावरण चेतना सम्मेलन में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि बोध गया के विश्व के आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। और बोध गया में जब वो आ रहे हैं तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ये जानना चाहेगी कि जब 2015 में आया था और आपने घोषणा किया था कि बोध गया का विश्व के आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तो क्या वो राजधानी बनी, और यदि बनी तो उसके बारे में हम अपेक्षा रखते हैं कि ये अपेक्षा जो आपने घोषणा की थी वो जनता के बीच आप रखेंगे। दूसरा कि जब आप 2015 में पर्यावरण की बात कह के गए और आप जैसा कि जानते हैं कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बोध गया और हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी हमारा ऐतिहासिक धरोहर रहा है और उस ऐतिहासिक धरोहरों में जब अध्यात्म का जगह जहाँ बट वृक्ष की बड़ी महत्ता है, जहाँ भगवान बुद्ध ने वहाँ ज्ञान प्राप्त की थी और उस समय के यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोध गया के धरती को चुना होगा, तो बिल्कुल उस जमाने में पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के वातावरण में और उस समय जंगल और झाड़ी और पहाड़ियों के बीच यदि कोई उपयुक्त जगह रहा होगा, तभी भगवान
बुद्ध ने वहाँ ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है स्थान चुनी होगी, और वो स्थान आज यहाँ पे सैकड़ों साल पुरानी जो है वहाँ के विकास के नाम पर पेड़ें काटी जा रही है, और उसकी जो मूल्य में पर्यावरण छुपा हुआ था, और उसके मूल्य में जब आपने कहा था कि हम बोध गया को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएगी, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आप सैकड़ों साल पुरानी पेड़ों को काट के आप धराशायी कर दें और वहाँ कंक्रीट और बालू के भवनों बना करके आप पर्यावरण को ख़त्म करने का काम किया है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, और हम सभी यहाँ से अपेक्षा करते हैं कि इस विषय पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री का कुछ बातें आना चाहिए, जो आपके माध्यम से हम सवाल दे रहे हैं। यहाँ विगत कुछ ही वर्षों में 50 सभाएं सरकारी गैर सरकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ, लेकिन हमें मिला क्या? समझने वाली ये बात है। हमें बिहार के लिए मिला क्या? और ना यहाँ रोजगार मिला, ना आप पिछले दौरे में जब आए सीमांचल क्षेत्र के इलाके में, तो आपने फैक्ट्रियों में जो वादे किए थे, चीनी मिल खुलवाने की आपने वादा किया था, आपने बेहतर जल प्रबंधन से बाढ़ को रोकने का वादा किया था, आपने जो है बिहार के बाढ़ के भी विकट से निपटारे के लिए आपने एक बड़ी परियोजना की घोषणा किया था, जो हमारे सीमा क्षेत्र से लगने वाली नेपाल से आपने वादा किया था कि आने वाला समय में हम बेहतर जल प्रबंधन कर करके और हम बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे। तो इस पर भी हमारा सवाल है कि आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो इस पर भी हमें उत्तर कुछ मिलेंगे। और बताते चलूं कि जब भी बिहार में जब दौरा होता है, तो हर बार यहाँ की जनता की अपेक्षा होती है कि बड़ी बड़ी घोषणा होगी, लेकिन घोषणा जुमला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हमें मिला क्या? बिहार को मिला क्या? बिहार को हम जो है 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, बिहार को आज ये मिला। और SIR के नाम पर बिहार में आपने वोट चोरी करने का भी जो है सिलसिला शुरू किया, और ये बिहार के लोग के सीने पर ये एक बड़ी दर्द के समान आपने छोड़ा है। चाहे वो 70,000 करोड़ का घोटाला का है, इस पर हम लोग सरकार का वक्तव्य का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा, बिहार में गहन भोटन पुनरीक्षण का काम जो हुआ है, अभी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग बिहार के दौरा कर रहे हैं। और जो आशंकाएं विपक्ष ने आपके माध्यम से लगातार कहते आई है कि एक बार जिसका नाम कटेगा उनकी नाम जोड़ने में प्रमाण नहीं जुटेगा, आज सीधे तौर पर वो देखना शुरू किया है और मिल रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा, आज प्रमाणिक तौर पर वो पूरी सच्चाई सामने आ गई है। इसलिए आज का जो विषय था, हम आपके बीच बड़ी ही सरलता से, हम बड़ी ही विनम्रता से ये जो भी सवाल है
हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्यों का इंतजार करेंगे जो हमारा ऐतिहासिक धरती बोध गया के धरती पर कम से कम ये उम्मीद और अपेक्षा जरूर रखते हैं कि वहाँ जो भी बोलेंगे सच के सिवाय कुछ न बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगे के लिए मैं आदरणीय हमारे अभिभावक चंदन बागची जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि संक्षेप में कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी, मंच पर बैठे हुए हमारे प्रेमचंद मिश्रा दुबे जी ऑल इंडिया के, और प्रेमचंद मिश्रा और भाई दुबे जी, मोतीलाल जी, राजेश राठौर जी, संजीव जी तथा हमारे पत्रकार बंधु, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी तो सब विस्तार रूप से आपको बता ही चुके हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। ये दुनिया जानती है कि बिहार में आते हैं जब भी प्रधानमंत्री अच्छे अच्छे जुमला छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद बिहार के लोगों को लग गया है कि जब भी आएंगे प्रधानमंत्री कुछ जुमला नया लेके आएंगे, और इसीलिए बीजेपी जो है भारतीय जुमला पार्टी है और कुछ नहीं, और वहाँ जुमला का भंडार है, जितना फेंक सको फेंको। लेकिन ये बिहार है, यहाँ के लोग पॉलिटिकल कॉन्शियस है। महात्मा गांधी यहीं चंपारण से अपना आंदोलन शुरू किए थे और महात्मा गांधी ने बिहार को ही चुना था। इसीलिए बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। एक आध बार हाथा में आ सकते हैं लेकिन बार बार बेवकूफ़ नहीं होने वाले हैं। और इनका जो लगातार इधर दौरा हो रहा है ठीक चुनाव के दरमियान होता है। अब बोलते हैं सौगात, अरे किस चीज़ का सौगात बोल रहे हैं आप? हमारा ही पैसा, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, वही आप जो है डेवलपमेंट के लिए बोलते हैं, लेकिन वो भी जो है सरजमीन पर ठीक से होता नहीं है। हमारा ही पैसा, हम जनता का पैसा ही का सौगात बोलते हैं, ये जनता का पैसा है। इसलिए ये सब जो है माने चुनाव के दरमियान ये सब बंद कीजिए। अब जनता को अपने तरीके से करने दीजिए। जो एसआईआर जो कर रहे हैं ये तो लगता ही अति स्पष्ट, जो चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नहीं लगता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, लगता था कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोल रहा। अरे आप अपोजिशन के इतने लोग एसआईआर के बारे में बोल रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा, और उसके बाद जो है आप जो है एक तरफा जो है अपना खाली बयान किसी के इशारे पर बोल के चले गए। तो इसीलिए हमारे राहुल गांधी जी यात्रा निकाले हैं बिहार में, इसका ज़बरदस्त रिस्पांस हो रहा है। हर जगह आप ही लोग बता रहे हैं, प्रेस में आ रहा है कि बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। और इस बार जो है बिहार का चुनाव जो है, इस बार परिवर्तन का आंधी चल रहा है और परिवर्तन होकर रहेगा। बस इतना ही मुझे कहना है, बाद बाकी विस्तार रूप से अध्यक्ष जी कह चुके हैं। धन्यवाद। आदरणीय अभय दुबे जी। पत्रकार साथियों और मैं हमारे दल के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि पीछे अगर वो चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। साथियों, आज सौभाग्य का विषय है
कि भारत माता की अमर आत्मा के साथ एकात्म हुए राजीव गांधी जी आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि जो गौरवशाली और वैभवशाली विरासत की हमारी वसीयत है वो इस देश के प्रशस्त मार्ग के लिए अग्रणी भूमिका निभा रही है। चाहे पंडित नेहरू का आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान हो, इंदिरा जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का क्रांतिकारी भारत के विकास का स्वप्न हो, चाहे वो प्रीवी पर्स हो, चाहे वो जमींदारी का उन्मूलन हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। उसके बाद हमने एक दौर देखा राजीव गांधी जी के समय जिनके 4-5 बड़े कदमों ने देश को दिशा दी। वो कदम थे कि नौजवानों को भारत का भाग्य विधाता बनाकर 18 वर्ष की आयु में वोट का अधिकार दिया। वो 61 और 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपन को साकार करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया। संचार, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि संचार क्रांति का सूत्रपात उन्होंने किया, तो एक दिशा दी। उसके बाद सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी ने अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद रखी। वो चाहे मनरेगा के तहत काम का अधिकार हो, चाहे 15 करोड़ किसानों को उनकी जमीन का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो। अब राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय के पुरोधा ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं वो इस देश के ध्वजवाहक बनेंगे और उसका प्रतीक आपके सम्मुख राजेश राम जी के रूप में मौजूद है। तो अब नेतृत्व राजेश राम जी के हाथों में राहुल गांधी जी ने सौंपने का मानस बना लिया। हम सब पीछे और साथ उनके चलेंगे। लेकिन 2 बेहद महत्वपूर्ण बातों पर मैं आपको प्रकाश डालकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं आपके स्मृति पटलों को चिन्हित कराना चाहता हूं। जब भारत का संविधान अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो 25 नवंबर को संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर का भाषण सबको सुनना चाहिए। ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने आज ही के दिन के लिए वो भाषण अपना कहा। उन्होंने कहा, और मैं उस भाषण का सार सिर्फ संक्षिप्त में बताता हूं। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि भारत पहले आजाद नहीं था, लेकिन उसके बाद हम गुलाम हुए और आजाद भारत के लिए मुझे 3 चिंताएं सताती है। एक, भविष्य के भारत में कोई अधिनायकवादी नेतृत्व ऐसा आ जाए जिसमें हम अपनी संस्थाओं की स्वतंत्रता उसके चरणों में रख देंगे तो हम फिर गुलाम हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा नेतृत्व आ जाए जो जनता की अपेक्षा मुट्ठी भर धनपतियों के लिए काम करेगा तो फिर हम गुलामी की ओर बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेतृत्व ऐसा आ जाए जो संस्थाओं पर अतिक्रमण करने वालों को ही अपनी सत्ता सौंप देगा तो फिर हम गुलाम हो जाएंगे। तो 3 जो चिंताएं थी, ऐसा प्रतीत होता है कि आज के लिए कही। और अंतिम बात कहना चाहता हूं कि 15 जून को जो संविधान सभा में उनका भाषण है 1949 का, वो भी सबको पढ़ना चाहिए। 14 और 15 जून को जब भारत के चुनाव आयोग के गठन के लिए पहले आर्टिकल 289 था, उसके बाद वो 324 हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि आज के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भविष्य के भारत में कोई चुनाव आयुक्त या चुनाव की प्रक्रिया देखने वाले धूर्त और मूर्ख न बन जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि विधायी स्वतंत्रता के लिए, उसकी कार्यपालिका से मुक्ति के लिए हम कड़े प्रावधान करें। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने फिर उनकी चिंताओं को कि हूबहू वही काम किया है। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश को उस नियुक्ति से हटाकर ऐसे चुनाव आयोगों को नियुक्त करना प्रारंभ किया जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। और राहुल गांधी जी जो हम बिहार में राजेश राम जी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता, जिनको ये कह दिया 8 करोड़ लोगों को कि इस देश के नागरिक ही नहीं हो,
तुम जब तक फॉर्म भरकर हस्ताक्षर नहीं करोगे तब तक तुमको इस बिहार का नागरिक, इस देश का नागरिक नहीं मानेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार ने कभी हार नहीं मानी। बिहार माकूल इसका जवाब देगा, राजेश राम जी के नेतृत्व में देगा, हम आश्वस्त हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देगा, हम आश्वस्त हैं पूरी।